आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। डियर स्टूडेंट, आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5, 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई x सेंटीमीटर में और y ग्राम और भार y ग्राम में के योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए हैं। लंबाई व भार किसमें अधिक विचरण है? ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x in सेंटीमीटर एंड वेट y in gram of 50 plant product are given below. Which is more varying the length or weight? यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कोई वनस्पति उत्पाद है, ठीक है, वनस्पति उत्पाद हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं। इनमें उनकी लेंथ दे रखी है x जो डिनोट हो रहा है वो इन सेंटीमीटर लेंथ है। प्लांट प्रोडक्ट है ना, वनस्पति उत्पाद हैं। x उनकी लंबाई बता रहा है और y क्या बता रहा है, उनका वेट बता रहा है, भार बता रहा है। तो उसके हिसाब से डाटा है समीशन i वेरी फ्रॉम 1 to 50 xi इज इक्वल टू 212। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वनस्पति उत्पाद हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट है, उनकी संख्या है 50, ठीक है। और समीशन i वेरी फ्रॉम 1 to 50 xi स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर का सम इतना है, ठीक है। जो 50 प्रोडक्ट हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं, वनस्पति उत्पाद हैं, उन 50 का वेट ये दिया हुआ है और वेट के स्क्वायर का सम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वेरिएशन किसमें ज़्यादा है, लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण है। विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। वेरिंग कौन है, xi वाला ज़्यादा वेरिंग है या yi वाला ज़्यादा वेरिंग है। लेंथ में वेरिएशन ज़्यादा है या प्लांट के वेट में वेरिएशन ज़्यादा है। तो उसके लिए निश्चित है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, मानक विचलन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास है, आपके पास दिया हुआ स्टूडेंट समीशन i वेरी फ्रॉम 1 to 50 xi इज इक्वल टू 212 है। यदि आप मीन निकालना चाहते हैं, मीन माध्य निकालना चाहते हैं, तो उसको मैं x बार से डिनोट कर लेता हूं और ये हो जाएगा समीशन i वेरी फ्रॉम 1 to 50 xi डिवाइडेड बाय, अब टर्म टोटल कितने हैं, 50 हैं, 1 to 50 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 50, तो इनकी वैल्यू आपकी 50 होगी। ये तो x बार हुआ कितना, मीन कितना हो रहा है, ये सारा सम जो आपको दिया हुआ है दिस इज 212 डिवाइडेड बाय 50। तो x बार डेवलपमेंट आप 212 में 50 से डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पर 212 में 50 से डिवाइड होगा तो 4 टाइम जाएगा, फिर 12 आ गया, डेसिमल लगेगा 120, फिर एक जीरो और बढ़ा लीजिए 4। तो x बार आपका हो जाएगा, मीन जो आया 4.24 आ गया, ठीक है। मीन कितना आ गया, 4.24 आ गया। xi जो लेंथ है, प्लांट प्रोडक्ट की जो लेंथ है, प्लांट जो वनस्पति उत्पादों की जो लंबाइयां हैं, उसका मीन आ गया आपके पास 4.24। अब आप निकाल लीजिए प्रसरण वेरियांस निकाल लीजिए। वेरियांस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वेरियांस आप लिख सकते हैं सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस 1/n समीशन xi होल स्क्वायर। ये भी तो फॉर्मूला है,
प्रसरण निकालने का, वेरिएंस निकालने का। ठीक हो गया। अब क्या है, दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज 902.8 डिवाइडेड बाय 50 माइनस समीशन एक्स आई दे रखा है 212 डिवाइडेड बाय 50 होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप निकाल लीजिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, जो प्लांट प्रोडक्ट की लेंथ है ना, ठीक है, 15 प्लांट के, उसका क्या निकाल रहे हैं, मानक विचलन निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैंने प्रसरण निकाला, वेरिएंस निकाला। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर देख लीजिए आप। अब यहां पर आप देखिए, डिवाइड करके लिख दीजिए डियर स्टूडेंट, 902.8 डिवाइड बाय 50, डिवाइड कर लीजिए 902.8 डिवाइडेड बाय 50। देखिए 51 जा 50, 042, 8 टाइम जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है, डेसिमल बढ़ाया 28, डिवाइड हो रहा है, एक 0 बढ़ा दीजिए, तब यहाँ 0 लगाइए। ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5, 250 और 3, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 18.056, जो आपके पास ये आया 18 इसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 18.056 माइनस, देखिए ये जो आपका है दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये है 4.24। तो यहां पर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि 4.24 स्क्वायर। ठीक हो गया, 4.24 स्क्वायर, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर 212/50 को, ये आया। तो 4.24 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4.24 इंटू 4.24, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, ये आएगा 6, 7, 11, 17, 10, 18, 19, ये हो गया आपके पास 179776। ठीक हो गया। डेसिमल का लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 17.9776। ठीक हो गया। अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब माइनस करके कितना हो गया, दिस माइनस दिस 18.056 माइनस 17.9776, या एक 0 और लगा लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, 15, 8, ये हो गया 14, 7, और ये हो गया आपका 0। ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 0.0784 आ गया दोस्तों, 0.0748। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 0.0784 आ गया। तो ये आप सिग्मा एक्स निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, सिग्मा एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालना चाहेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं 0.0784, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे डेसिमल नंबर का, ये आप जानते हैं। आप देखिए कितना मेरे पास आ जाता है, इसको मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं 0.0784। डेसिमल के बाद ऐसे पेयर बनते हैं, एक पेयर, दो पेयर, ठीक है, 0 0 का पेयर बना सकते हैं। अब आप देखिए डेसिमल को तो ऊपर उतार लीजिए। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया 0.7 हो गया, तो 2 2 जा
4, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया स्टैंड। आ रहा समझ में? 2 में 2 प्लस हुआ, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3, 8 4 उतार दीजिए, ठीक है, 3 8 4। अब कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा आई थिंक, 8 टाइम जाएगा। 8 यहाँ भी रख देंगे, आप यहाँ भी रख देंगे, 8 8 जा 64, 6 और ये हो जाएगा 30। ठीक हो गया, यहाँ जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, कंप्लीट निकल गया। तो आपके पास सिग्मा एक्स निकल गया कितना? 0.28। तो जो लेंथ आपको दी हुई है 50 प्रोडक्ट की जो लेंथ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और उनकी लेंथ का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, तो वहां से मैंने मीन भी निकाल लिया और वहां से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन भी निकाल दिया। यहां लिख लेते हैं, चलिए आप देखिए, मीन लंबाई के लिए, यहां देखिए लंबाई x के लिए माध्य मीन xi, ठीक है, ये आपका कितना हो रहा है? ये हो रहा है 4.24 और दूसरा है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0.28। ठीक है, तो लेंथ के लिए तो दोनों चीज निकल गई। तो यहां से मैं फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लूंगा, वो बाद में देखते हैं। ऐसी जो वेट है y के रूप में वेट है, वेट y इन ग्राम, इसके लिए भी क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो अब आप देखिए स्टूडेंट दूसरी कैलकुलेशन, तो इस टाइप का सारी ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है, ये आप भी किए हुए हैं, सब आप जानते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए मैं निकाल लेता हूं y का माध्य, मीन ऑफ y, क्या हो जाएगा? मैं इसको y बार लिख लेता हूं। जो वेट है ना आपके पास, ये भार है ना, वेट है ना, इसका मीन निकाल लेते हैं। तो इसमें भी 50 टर्म्स हैं, ठीक है, 50 आइटम हैं और इनका सम कितना है? 261 है। ये हो जाएगा समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 50 समीशन वाई आई डिवाइडेड बाई n। तो y बार हो गया समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 50 वाई आई, दिस इज 261 डिवाइडेड बाई 50। इसमें डिवाइड कर लीजिए, फिर यहाँ पर रख देंगे। 261 में 50 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 टाइम जाएगा, 250 1 डेसिमल लगा लीजिए 0, 5 2 जा 52 जा 100, फिर 52 जा 100, तो ये आपके पास आ जाएगी कितना? 5.2। ठीक है, तो जो वेट दिया हुआ है, वेट के लिए मीन जो आया डियर स्टूडेंट, ठीक है, मीन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 5.22। ठीक है, ऐसे ही निकाल लीजिए प्रसरण, y के लिए प्रसरण निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? प्रसरण वेरियांस सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/n समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई बाई एन होल स्क्वायर। ये दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/50 इंटू समीशन वाई आई स्क्वायर, आपके पास ये है 1457.6
1457.6 माइनस इसकी वैल्यू जो है समीशन वाई आई ओवर एन 260/50, इसकी वैल्यू है 5.22 स्क्वायर। ठीक है, अब 50 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये कितना हो जाता है 1457.6 डिवाइडेड बाय 50 से डिवाइड करिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 105.4। ठीक है, 7 9 टाइम, फिर हो गया 7 डेसिमल यहां पहुंच गया 76 हो गया। 51 जा 50, अभी कितना हो रहा है 55 जा 250, 52 जा 100। ठीक हो, तो ये हो गया आपके पास 29.152 माइनस, ठीक है, समीशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन आपके पास कितना आ रहा है 29.152 माइनस। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले तो आप सब जानते हैं। तो आप देखिए 5.22 इंटू 5.22 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, ये हो गया 26, 4 8 4 2 7 और 2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ गया आपके पास माइनस 27.2484। ठीक है, 27.2484 ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए यहां पर, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास सिग्मा वाई स्क्वायर प्रसरण निकल जाएगा। आप देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर लेते हैं 29.152 और उसमें से माइनस करना है 27.2484 एक जीरो और बढ़ाइए, ये हो जाएगा 6। ठीक हो गया, ये हो गया यहाँ पर 3, ये हो गया 0, ठीक हो रहा है, ये हो गया यहाँ पर 9 और ये हो गया 1, ये आ गया 1.9036। जो प्रसरण आया वो आया डियर स्टूडेंट 1.9036 सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आप सिग्मा वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे 1.9036, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप, देखिए कितना आएगा। आप देखिए डेसिमल जो नंबर हैं, दशमलव संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है इस बात को आप जानते हैं। यहाँ देखिए 1.9036, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब डेसिमल से पहले जो है ये तो केवल 1 है, और डेसिमल के बाद आप पेयर बना सकते हैं ऐसे 1 1 जा 1, 1 + 1 हो गया 2, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 90 और ये 3 टाइम जाएगा आई थिंक, यानी 3 3 3 जा 9, 69 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर 3 6, 23 में 3 प्लस किया, 23 में 3 प्लस 4 तो कितना 26। ठीक हो गया, अभी कितने टाइम जाएगा आप देखो 9 टाइम देखें 1 पॉइंट कितने टाइम जाएगा, इसको देखिए 7 टाइम नियर अबाउट जाएगा, यानी 7 देखिए 7 7 जा 49, 4, ठीक है, 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46, 4 7 2 14 4 18, तो देखिए 7,
ठीक है 6, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया कितने टाइम जा रहा है 267 और 7 16 13 3 8 11 1 2, तो ये 8 टाइम जाएगा क्या, 8 टाइम जाके देखो, 8 टाइम करके देखो, 8 टाइम करके कितना हो रहा है, 8 टाइम करो, इसको 8 रखो, ठीक हो गया ना, 8 टाइम्स करो जरा, 8 के 64, 6 8 छके 48 और 6 54 का 4 5 8 दूने 16, ज़्यादा हो रहा है उस टाइम, तो 7 टाइम ही जाएगा ये, ठीक है, इसमें 7 टाइम ही जाना है। चलिए 7 सते 49, 4 7 छके 42, 4 46, 4 7 दूने 14 और 4 18, 16 में से 9 गया, 9 और 7 16, 7, ठीक हो गया, 12 में से आपका 6 और 10 में से हट गया 267, ठीक हो गया। 1 टाइम बाद और दीजिए, 1 टाइम और दे दीजिए, आप क्या करेंगे 100 और बढ़ा दीजिए जोड़े में ये, तो ये नियर अबाउट जाएगा 9 टाइम, ठीक हो गया। 9 9 81, 8 9 सत्ते 63 और 8 71, 7 9 चुके 54 और 7 61, 6 9 2 18 और 24, तो नियर अबाउट आपके पास आ गया सिग्मा वाई आ गया डियर स्टूडेंट 1.379, ठीक है 1.379, और मैं इसको यदि अप्रोक्सीमेट लिखूंगा तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यदि मैं तीसरा वाला हटा दूं तो ये 9 है, तो इसको 8 कर लीजिए 1.38, ठीक हो गया 1.38 आ गया आपका सिग्मा वाई, ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर रख लीजिए भार के लिए मीन, वाई का मीन आपका आया हुआ है 5.22 और सिग्मा वाई आपका आया हुआ है डियर स्टूडेंट 1.3, सब निकल गया, एक्स बार निकला हुआ है, इसको एक्स आई के बजाय एक्स बार आप कर सकते हैं, एक्स बार सिग्मा एक्स जो लेंथ था लंबाई थी उसका मीन ही निकला, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हुआ है, और जो वेट है उसको हमने वाई से दिखा रखा है, वेट क्या है वाई से दिखा रखा है, तो उसका मीन ये आ गया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है या किस डाटा में वेरिएशन अधिक है, ये तो निकालना है, ठीक है। जो आपको डिमांड है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लंबाई या भार किसमें अधिक विचरण है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देना, उसी से आपको मालूम चलेगा विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, किसमें अधिक वेरिएशन है, लेंथ में है या वेट में है, ठीक है। अब आप देखिए लंबाई के लिए विचरण गुणांक निकाल लीजिए, लंबाई के लिए विचरण गुणांक, ठीक है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लेंथ, लेंथ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा सी वी, ठीक है, एक्स लिख देता हूं, एक्स मतलब लेंथ के लिए, लेंथ आपको एक्स के रूप में दी हुई है ना, तो कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, ये तो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, अब क्या निकलेगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है डियर स्टूडेंट 0.28 है ना, 0.28 डिवाइडेड बाई एक्स बार यह है 4.24 इंटू 100,
ठीक है। आप चाहो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल हटा दीजिए, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2800 बाई 424। ठीक हो गया। अभी 8 से, यस 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 8 पंजे 40 और 8 3 24, 8 3 24, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 0 ये हो गया। 350 बाई 53 कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 350 बाई 53, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ये हो गया, ठीक हो गया। 2 ये आ गया 2, ये हो गया 3, डेसिमल लगाइए, 0 बनाइए, ठीक है। फिर नियर अबाउट आपका कितने टाइम जाएगा, 6 नहीं 18, ठीक है। ये तो नियर अबाउट आ गया 6.6। तो ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स, ये हो गया डियर 6.6 आ गया। आ रहा समझ में? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स कितना आ रहा है आपका, 6.6 आ गया डियर, ये ठीक हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए निकालिए, वाई के लिए निकालिए। आप देखिए भार के लिए विचलन गुणांक, भार के लिए विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वेट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं लिख लेता हूं y, ये हो जाएगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय y मीन ऑफ y इंटू 100, ठीक है। सिग्मा y इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, और y बार का मतलब क्या हुआ, ये मीन है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा y आया हुआ डिस्टेंस 1.38 डिवाइडेड बाय y बार है 5.22, ठीक है, इंटू 100। अभी कितना हो जाएगा, डेसिमल हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 100, ये ठीक हो गया। इतना आ गया आपके पास, आ गया समझ में। अब कुछ कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, ठीक है ना। इसको भी 2 से काटिए, 2 पंजे 2 छक्के 12, 2 9 18, ये हो गया, ठीक है डियर, आ रहा समझ में। अब 6900 में आप किससे डिवाइड कर लीजिए, 6900 में आप डिवाइड कर लीजिए 261 का, ठीक हो गया। अब इस सब की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना, इसकी जरूरत तो है नहीं, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से काम चल जाएगा। यहां पर मैं डिवाइड कर लेता हूं, देखिए तो मेरे पास आ गया कितना, 6900 में मैं 261 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम होगा, 2 टाइम जाएगा, आप देखिए 2 1 जा 2, ये हो गया, 2 एकम 2, 6 दूने 12 का 2, 2 4 1 5, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 1, ठीक है दोस्तों। अब आज 0 बढ़ा लीजिए तो 8 टाइम्स नहीं 6 टाइम जाएगा, 6 के 36 का 6 हासिल 3 3 15, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। तो 5 टाइम नहीं जाएगा, 5 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम,
4 × 4, 6 × 24 का 4, 2, 4 × 8 10, नियर अबाउट आपका आ गया 26.4। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और दिस वेट ये आ गया 26.4 आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपके पास आ गया है। देखिए आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के लिए निकाल लिया, लेंथ के लिए भी और वेट के लिए भी, ठीक है। विचरण गुणांक हमने दोनों के लिए निकाल लिया, लंबाई के लिए भी निकाल लिया और भार के लिए भी निकाल लिया। अब किसका विचरण गुणांक अधिक है? देखो भार का विचरण गुणांक अधिक है, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो आपको प्रश्न ये पूछा गया है लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण है, ठीक हो गया। यहां पर आपके पास आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर y इज ग्रेटर, ये ज्यादा है, इससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x, ठीक है। विचलन गुणांक भार में विचलन गुणांक लंबाई से अधिक है, ठीक है। तो किसमें अधिक विचरण हो जाएगा? इसमें सीधी सीधी बात है, लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण है? जिसका विचरण गुणांक ज्यादा है, ठीक है। जिसका विचरण गुणांक ज्यादा है उसमें अधिक विचरण है, सीधी सीधी बात है। तो विचरण गुणांक किसका ज्यादा है? भार का है। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट भार में अधिक विचरण है, भार में अधिक विचरण है। बस यही आपसे पूछा हुआ था। आप लिख देंगे वेट इज मोर वेरिंग, वेट इज मोर वेरिंग, ठीक है दोस्तों। वेट इज मोर वेरिंग, या आप कह सकते हैं देयर इज मोर वेरिएशन इन वेट, वेट में अधिक वेरिएशन है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका अधिक है। बस तो दो सीरीज का दो बातें थी, एक तो लेंथ की बात थी जो x में दिया हुआ है, एक वेट की बात थी जो y में दिया हुआ है। कंपैरिजन हो गया किसमें अधिक विचरण है, किसमें अधिक वेरिएशन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि वेट में अधिक विचरण है, भार में अधिक विचरण है, वेट इज मोर वेरिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे और आप आज समझ रहे होंगे कि एक्सरसाइज 15.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।